हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी भाइयों को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और शानदार होंगे, जानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज है भाई सैटरडे है, तो टेक्स्ट बुक पे वीकली मेगा लाइव मॉक टेस्ट आता है, तो आप सभी को पता है भाई। तो आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूँ। क्यों लेट हो गया हूँ? तो मैंने सुबह मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए बैठा था, लेकिन जब मैंने मॉक अटेम्प्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक ओपन किया तो उसमें मॉक स्टार्ट करने के जो ये नहीं होता है कि अभी स्टार्ट करें, उस पर जब मैंने क्लिक किया तो उस पर लिख के आ रहा था कि दिस कंटेंट नॉट अवेलेबल फॉर यू। वो पता नहीं क्यों आ रहा था, क्योंकि पास है मेरे पास उसका ऑलरेडी, उसके बाद भी नहीं आ रहा था। अपडेट किया मैंने, एप्लीकेशन को भी अपडेट किया, उसके बाद भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन 10 नहीं बजा था, तो शायद कॉल नहीं लग रही थी उस वजह से। तो फिर उसके बाद नहीं हो पाया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ। लेकिन जब मैंने दोपहर को दोबारा से रीचेक किया तो ओपन हो गया था। तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया है और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आज का लेवल कैसा रहा है और मेरे अकॉर्डिंग। और आपका स्कोर अगर इसमें थोड़ा बहुत बढ़ा है तो खुशी की बात है, और 2-4 नंबर कम हुए हैं तो दुखी होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि आज वाले में जीएस का पोर्शन जो था वो रीजनिंग वाले पार्ट में भी जीएस वाला पोर्शन ज़्यादा डाल रखा था। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में भाई रिप्लाई किया करो आप लोग, ठीक है। तो मैं बात कर लूँ अपनी कि हमारा क्या स्कोर रहा है। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले हिंदी की बात कर लेता हूँ। तो हिंदी में आज मेरे जो हैं वो 38 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए। तो और हिंदी जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगी आज मुझे, थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे इसको, हार्ड नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। क्योंकि थोड़ा साहित्य से भी पोर्शन आज कम था, ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा था, वो भी बहुत टफ नहीं था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। एक क्वेश्चन मेरा समास वाला जो पंचामृत वाला आया था, उसमें मैंने बहुव्रीहि लगा दिया था, लेकिन उसमें बहुव्रीहि नहीं माना है उसमें। और एक क्वेश्चन और है कोई, हाँ, जो संधि था ना, नद्यागमन वाला, नदी धन आगमन होगा, वो मेरे से गलत हो गया। पता नहीं क्यों गलत हो गया, जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। तो हिंदी के लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 6 मिनट का टाइम लगा है, मुझे पूरा 6 मिनट का टाइम लगा है। और 38 सही है, 2 क्वेश्चन गलत हो गए भाई, ठीक है। और देन उसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग वाली पार्ट की अगर बात करें तो रीजनिंग में आज बहुत टफ नहीं थी रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग जो थी वो जीएस बेस्ड थी। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, बाकी 10 से 15 क्वेश्चन जीएस पार्ट से थे। तो उस वजह से आज मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए रीजनिंग में और 5 क्वेश्चन गलत हुए। और रीजनिंग के लिए जो मुझे टोटल टाइम लगा है वो 20 मिनट लगा, यानी 19 मिनट 9 सेकंड का टाइम लगा है, यानी लगभग 20 मिनट का टाइम लगा है भाई, ठीक है। तो ये रहा रीजनिंग का। और लेवल की बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का लेवल बहुत हार्ड नहीं था और आप लोग कर सकते हो ईजिली, ठीक है। और उसके बाद फिर जीएस की बात करें तो जीएस में आज जो बीएनएसएस थी वो अच्छे लेवल की पहुंच रखी थी, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन थे बीएनएसएस के, ठीक है। बाकी और भी पॉलिटी वगैरह भी थी। तो पॉलिटी से एक जो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था ना, वो नहीं, सॉरी, मौलिक कर्तव्य से जो क्वेश्चन था 51 के सबक्लोज 1 के जो उसमें था कि कुछ करके था, ऐसे मुझे याद नहीं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी था। तो अगर वो आपने डीपली पढ़ रखा है तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो जीएस भी ठीक ही रही है, मॉडरेट ही रही है जीएस भी आज की। तो जीएस में आज मेरे 25 सही हुए हैं और 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और टोटल टाइम जो मुझे लगा है जीएस के लिए वो 11 मिनट और 2 सेकंड का टाइम लगा है भाई, ठीक है। तो ये मेरा जीएस का रहा है। और उसके बाद बात करूँ मैं मैथ की, तो मैथ में भी मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए। और 2 क्वेश्चन तो मेरे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए। और मैंने आज मॉक इजी था तो मैंने जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की, लगभग 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा 10-15 मिनट लगा है मुझे और पूरा ख़त्म करने में, ठीक है। तो मैथ भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी आज। मैथ में 5-6 क्वेश्चन थे ऐसे। एक जो बोट एंड स्ट्रीम वाला था ना, कि 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय 3 किलोमीटर वापस आने में लगता है धारा के विपरीत में, ऐसे वाला करके जो क्वेश्चन था वो थोड़ा समझने वाला था। बाकी उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं था कुछ। तो ये पहली बार में मुझसे भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सेकेंड राउंड में उसको कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और थे जो कैलकुलेटिव थे, ठीक है। तो इसको इजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोल सकते हैं मैथ को, और हार्ड भी नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन भाई गलत हो गए। और मैथ में जो मुझे टोटल टाइम लगा है वो लगा है 28 मिनट और 7 सेकंड का टाइम लगा है भाई,
ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल रहा है, और आप लोगों का कितना स्कोर बना है इस वाले मॉक में आप लोग शेयर कीजिए, और शेयर किया करो कमेंट बॉक्स में भाई, सभी लोग बताएंगे। और फिर उसके बाद रैंक की बात करूं मैं, तो लगभग 6,000 लोगों ने मॉक लगाया था जब मैंने अटेम्प्ट किया था। लगभग 5850 या 5900 लोगों ने लगाया था। तो उसमें से मेरी जो रैंक आई थी 550 आई थी भाई, ठीक है। 543 मतलब 550 ही जानो, ठीक है। फिर एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी हमारी रही 83.13% की, और जो परसेंटाइल रहा है वो 90.74 का परसेंटाइल रहा है, ठीक है। तो परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं और क्वेश्चन कर सकता था। लगभग 3 क्वेश्चन मैथ में और 3 क्वेश्चन रीजनिंग में, 6 क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, ठीक है। जो नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया, और एनालिसिस किया है तो बाद में पता चला है कि क्या क्या गलतियाँ हुई, कुछ सिली मिस्टेक हो जाती। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सिली मिस्टेक होना बंद हो जाए अब, क्योंकि एग्ज़ाम लगभग होने को है अब। तो भाई मेरा तो यही रहा है, और आप लोगों का कितना स्कोर बना है सभी लोग बताएंगे भाई, ठीक है। और कल RWA का मॉक टेस्ट सुबह ही अटेम्प्ट किया करो भाई, क्योंकि सुबह उठ के अपना जो भी काम है थोड़ा बहुत करके मॉक ख़त्म किया करो, क्योंकि वो फिर पूरा दिन एक अलग है वो रहती है टेंशन की मॉक लगाना, ठीक है। सुबह उठ के मॉक अटेम्प्ट कर लेना भाई, मैं भी सुबह ही अटेम्प्ट करूँगा, आप लोगों के साथ एनालिसिस करने हाजिर हो जाऊँगा बहुत जल्दी। और आज ही लेट हो गया था, वो पता नहीं टेक्निकल बता रहा था कुछ करके कि दिस कंटेंट नॉट अवेलेबल फॉर यू, तो उस वजह से मैं लेट हो गया आज, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। तो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, और पढ़ते रहिए शानदार। अब देखो कल जैसे है, कल मॉक है ना, तो मॉक कल आपने अटेम्प्ट कर लेना है सुबह ही, ठीक है। सुबह अटेम्प्ट कर लिया, पूरा दिन आपके पास बचेगा, आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ पे कोई सब्जेक्ट में किसी चैप्टर पे आप काम कर रहे हो, अगर कोई छूटा हुआ है बीच में, जैसे कुछ छूट गया, उसको आप उसी दिन कंप्लीट कर सकते हो, है ना। ऐसे तो सुबह अटेम्प्ट कर लो, टेंशन हट जाएगी, फिर पूरा दिन में अपना जो कुछ बचा है उसको ख़त्म कर लो, या कोई और काम है उसको कर लो। फिर शाम में जब सोल्यूशन इसका ओपन होता है तो उसको अच्छे से एनालिसिस करो, थोड़ा शाम में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे करके, रात में थोड़ा देर में सो लेना, और एक्स्ट्रा दे करके अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से लग जाओ अपने टारगेट, ठीक है भाई। तो जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को, और कल मिलते हैं भाई।